राजस्थानी खबर इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारताई री मुख्य खबर माथे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरोही जिला रा आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान रा 4 दिन रा राष्ट्रीय सम्मेलन रो कर्या शुभारंभ। कया ब्रह्मा कुमारी आपरा त्याग तपस्या और तेज सु दुनिया ने कर्या जागृत। जयपुर में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रा 7મ दीक्षांत समारोह कर्यो गयो आयोजित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े बांटी उपाधि और पदक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर जिला रा भिनाजपुरा में 975 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र रो कर्या उद्घाटन। कया इन संयंत्र सु 5 लाख घराने होवेली बिजली री आपूर्ति। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार माथे बोलिया हमलो। केंद्र की पहल के बावजूद सोलर और कोयला री आपूर्ति खातर कोशिश नहीं करबारो लगायो आरोप। और प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन वेरियो है प्रभावित। सबसे ज्यादा तापमान जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। और अब खबर विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरोही जिला रा आबू रोड रा ब्रह्मा कुमारी संस्थान री सुरक्षा सेवा प्रभाग री रजत जयंती माथे राख्या जा रिया 4 दिना रा राष्ट्रीय सम्मेलन रो शुभारंभ करिया। इन मौके वणा संस्थान री 2025-26 री थीम विश्व एकता एवं विश्वास रे लिए ध्यान रो शुभारंभ करिया। सम्मेलन ने संबोधित करता थका अमित शाह कया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम री भावना विश्व ने दी है। वणा कया कि ब्रह्मा कुमारी आपरा त्याग तपस्या और तेज सु दुनिया ने जागृत करियो है। गृह मंत्री सुरक्षा बलारा त्याग और तपस्या कयो कि मैं सुरक्षित था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री के विश्नोई, ओटाराम देवासी, सांसद लुम्बाराम चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम एक साथ हैं। पहला ब्रह्मा कुमारी संस्था की वर्ष 25-26 की थीम विश्व एकता और विश्व विश्वास हेतु ध्यान, इसका भी लोकार्पण यहां हुआ और सुरक्षा बलों के कर्मियों के आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद का भी उद्घाटन हो रहा है। सुरक्षा बलों के विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा देश बहुत बड़ी मजल काटकर आज विश्व में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। परंतु विश्व में 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने के साथ ही हमारी जो परंपराएं हैं, जिन्होंने इस पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना की ओर ले जाने की क्षमता पड़ी है, हर मानव के अंदर रही आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की शक्ति हमारी परंपराओं में पड़ी है और हर जीवन को सद्वृत्ति के राह पर चलाने की भी हमारी परंपराओं में शक्ति पड़ी है। इसको ही इतनी ही तेजी के साथ आगे ले जाना ये भारत का लक्ष्य होना चाहिए और ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं इसके लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो हमारे उद्देश्य को बहुत जल्दी से पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।
जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रो आज सप्तम दीक्षांत समारोह राख्यो गयो। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विद्यार्थियां और शोधार्थियां ने पदक और उपाधियां दी। इन मौके राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े मौजूद रहा। समारोह ने संबोधित करता थका राज्यपाल कहा कि संस्कृत कई भाषा री जननी है। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि संस्कृत न केवल विश्व री प्राचीनतम भाषा है बल्कि आधुनिकता और वैज्ञानिकता रो भी प्रतीक है। वणा कहा कि भारतीय योग, आयुर्वेद और भाषावां सारू वैश्विक स्तर माथे जिज्ञासा बढ़ रही है। समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कई शिक्षका समेत विद्यार्थी और शोधार्थी मौजूद रहा। जिसके प्रधान संपादक संस्कृत विश्वविद्यालय माननीय अध्यक्ष लोकसभा के संस्कृत भाषा, संस्कृत शब्द संस्कृतम से बनी है। इसका अर्थ है संस्कारित। संस्कृत शब्द से भी इसका अर्थ निकलता है कि संस्कार, और संस्कार ये अपने हरेक आदमी को संस्कारित होना ही चाहिए। जो अच्छा संस्कारित होता है वो अच्छा जीवन भी अच्छा जगता है, और जो संस्कारित नहीं होता वो अलग ढंग से ही का व्यवहार करता है, तो उसमें बहुत से सारे उन्हीं को बहुत सारी कठिनाई भी आती है, आप सब मानते होंगे। इसलिए संस्कारित होना और सत्य बोलना, जो सत्य बोलता है उसको कभी वो सभी सुख में रहता है, जो असत्य बोलता है वो दुख में रहता है। इसीलिए संस्कारित का बहुत महत्व है। स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने इस विश्वविद्यालय के विचार को रखा और इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज ये विश्वविद्यालय देश के अंदर भारतीय संस्कृति की भाषा, संस्कृति को और संस्कृत भाषा को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम। संस्कृत भाषा के बारे में आप सब जानते हैं कि ये भाषा प्राचीनतम भी है, आधुनिकता का परिप्रेक्ष्य भी है और वैज्ञानिकता का भी अनुभव हम संस्कृत भाषा में करते हैं। संस्कृत भाषा से देश की नहीं दुनिया की अधिकतम भाषाओं का उद्गम स्तर अगर है तो संस्कृत भाषा है। आज हमारे लिए उल्लास और उमंग का दिन है कि विश्वविद्यालय का इस सोच सम्मान समारोह है, जिसमें आज अनेक बंधु भगिनियों को उपाधि प्राप्त हुई है। और मैं उपाधि प्राप्त सभी बंधु और भगिनियों से आग्रह करूंगा कि इसका लाभ हमारे समाज के अन्य लोगों को मिले, और आने वाले जो पीछे हमारे भाई और बहन हैं वो भी आपसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये उपाधि आपने बड़ी मेहनत से, कठिन परिश्रम से प्राप्त की है। इसलिए इसका अपने जीवन में उपयोग होना ही चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर रा पोखरण रा भिनाजपुरा में 975 मेगावाट और ऊर्जा संयंत्र रो उद्घाटन करिया। इन मौके रखा गया समारोह ने संबोधित करता थका केंद्रीय मंत्री जोशी कहा कि संयंत्र रे लागपासु 5 लाख घराने बिजली री आपूर्ति हो सकेली। वणा कहा कि सौर ऊर्जा सु ग्लोबल वार्मिंग री समस्या कम होवे है। देश की प्रगति ने लेर वणा कहा कि भारत विश्व रो मैन्युफैक्चरिंग हब बनायो जा रही है। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि सोलर रा खेतर में प्लांट लगवा सु
उपकरण बनावा में राजस्थान अग्रणी बन रही है। राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा रो बढ़ावो देवा खातर लगातार काम कर रही है। लाख घर को हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं, 5 लाख घर को हम बिजली सप्लाई कर सकते हैं और 3,500 एकर्स में इसको डेवलप किया है और इसके कारण बिजली तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जो अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, भूमि ग्लोबल वार्मिंग जो बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होता है। इसके कारण राजस्थान सरकार को और सुमन जी और उनको टीम को मैं तहे दिल से, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, ये सब पॉसिबल हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, मेक इन इंडिया। भारत को आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ग्रीन हाइड्रोजन में हम काम कर रहे हैं, ग्रीन स्टील में काम कर रहे हैं, ग्रीन शिपिंग में हम काम कर रहे हैं, तो मेनी थिंग्स। ये तो कोई भी मोदी से आने से पहले कोई सोचा भी नहीं था। तो जो बदलाव आया, जो स्केल और उस स्केल, स्किल और स्पीड, ये 3 और ट्रांसपेरेंसी चौथा, ये 4 चीजों के कारण आज देश में एक बड़ा बदलाव मोदी जी के नेतृत्व में दिख रहा है। सोलर प्लांट के बनाने में, सोलर प्लेटें बनाने में, उसके उत्पादन में ये हमारा मेड इन राजस्थान काम कर रहा है, जिससे हमारे लोगों को रोजगार उन्मुखी बनेगा। साथ ही राजस्थान की भौगोलिक स्थिति भी नवकरणीय ऊर्जा के अनुकूल है। राज्य में समतलीय मरुस्थलीय भूमि के विशाल भूखंड जो बड़े सोलर और विंड प्लांट लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। हमारे यहाँ वर्ष 325 दिन सूर्य की तेज धूप खिली रहती है, जो सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि सूर्य देवता की हमारे ऊपर कृपा है। और कभी हम इसको कहते थे कि सबसे ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, सूर्य देवता सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पूरी अपनी छटा को बिखेरते हैं, लेकिन आज वही छटा हमारे राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है। हमारी सरकारी बुनियादी ढांचे के रूप में सहयोग प्रदान कर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में एकीकृत करने की दिशा में पहल करते हुए पश्चिमी राजस्थान में एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसमें एक ग्रिड सब स्टेशन का नेटवर्क भी शामिल है, जिससे 6,311 मेगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन होने का अनुमान है। साथ ही हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन कंपनियों को उचित दरों पर बड़े सरकारी भूखंड उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान में कुशल मानव संसाधन में पर्याप्त संख्या में तैयार हो रहा है। केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी कहा कि जैसलमेर जिला में सोलर संयंत्र लागबासु प्रदेश ने ऊर्जा रा क्षेत्र में मदद मिलेली। मंत्री जोशी सोलर प्लांट रा उद्घाटन रे पछे अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद कर्या। वणा मीडिया से बातचीत करता थका पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार माथे हमलो बोल्यो। वणा कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र सोलर और कोयला री आपूर्ति खातर कई बार बात करवा खातर कया, पण वणा पहल नहीं करी। वटे ही भजनलाल सरकार राजस्थान ने ऊर्जा रा क्षेत्र में अग्रणी बनावा खातर लगातार कोशिशें कर रही है। 975 मेगावाट का आज हमने उद्घाटन किया है। ये रिन्यू कंपनी ने इधर शुरू किया है। एक ही लोकेशन में इतना बड़ा जो जनरेटिंग सेंटर है, ये देश में पहली बार है और ये सुमन सिन्हा जी का रिन्यू कंपनी ने शुरू किया है। इसमें जो कुछ भी मॉड्यूल्स बने हुए वो राजस्थान में मेक इन इंडिया और मेक इन राजस्थान में है, और जो कुछ भी पावर जनरेट होगा वो भी राजस्थान में ही उपयोग हो रहा है। ये बहुत बड़ा ये राजस्थान सरकार के एक रिन्यू कंपनी का और रिन्यूएबल एनर्जी का डिपार्टमेंट का एक अचीवमेंट। विदेश मंत्रालय लोगा खातर पासपोर्ट बनावारी प्रक्रिया ने सरल करवा खातर कई कदम उठा रही है। इनमें ऑनलाइन आवेदन, मोबाइल वैन और तत्काल पासपोर्ट सेवा देना शामिल है। जयपुरा क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव बताया कि जयपुर जिला रा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में 22 से 25 अप्रैल तक लोगों ने पासपोर्ट बनावा खातर मोबाइल वैन उपलब्ध कराई जावेली। जयपुर जिले के सीतापुरा क्षेत्र में इंस्टीट्यूशनल एरिया जो है, जहां पर स्टूडेंट्स की काफ़ी अच्छी संख्या है,
वहाँ पर हमने वैन को भेजने का निर्णय लिया है। 22 से 25 अप्रैल तक स्टेशन रहेगी। तो मेरी सभी प्रोस्पेक्टिव पासपोर्ट एप्लीकेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस एरिया से आते हैं, सीतापुरा क्षेत्र से आते हैं, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप स्टूडेंट हैं या आप पढ़ाते हैं या कर्मचारी हैं, या उस एरिया में जनरली आपका निवास है या आपका वर्क प्लेस है, तो पासपोर्ट वैन जो है आपके क्षेत्र में आपके बिल्कुल डोर स्टेप पे आने वाली है 22 से 25 तारीख तक। हर रोज़ इसमें 40 अपॉइंटमेंट ओपन रहेंगे और इन 3 दिनों के पीरियड में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेवा का आप पूरा लाभ उठाएं। और इसमें पासपोर्ट जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक करना वैसा ही है जैसा कि आप रेगुलर वे में पासपोर्ट के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और किसी पासपोर्ट सेवा केंद्र में या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर के अपना पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उसी प्रकार जब आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे और जयपुर में जो हमारे केंद्र हैं उनको आप देखेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आपके सामने पासपोर्ट वैन का भी रहेगा, जो कि सीतापुरा क्षेत्र में स्टेशन रहेगी। तो आप वो ऑप्शन चूज़ करके और वहाँ पर नियत समय पर जा करके अपनी एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। हमारे पास में जब किसी संस्था से या किसी सरकारी ऑफिस से या इस तरह के किसी स्थान से जब हमारे पास में इस तरह की रिक्वेस्ट आती है तो उसके आधार पर हम मंत्रालय से इस चीज़ की आगे गुजारिश करते हैं। वहाँ से जब इसका अप्रूवल आता है उसके आधार पर हम इसको भेजते हैं और ये हम गांव में और दूर दराज में भी भेज सकते हैं, किसी तहसील मुख्यालय पर भी भेज सकते हैं, जिला मुख्यालय पर भी भेज सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे इसका अच्छा यूटिलाइजेशन होने की संभावना हो। जयपुर मालवीय नगर एक निजी संस्थान में आइडियाज फॉर फ्यूचर हेकाथॉन रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इनमें युवा पर्यावरण चुनौती खातर आपरा अभिनव समाधान पेश कर रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 150 युवा भाग ले रहा है। इनमें 55 विद्यार्थी कार्यक्रम में आपरा आइडियाज रो प्रेजेंटेशन दियो है। बच्चों से लेकर युवाओं तक 14 वर्ष से 28 वर्ष तक के जो प्रतिभागी हैं उनके आइडियाज़ राजस्थान से लिए जा रहे हैं। इसमें कुल 300 से ज़्यादा एप्लीकेशंस और आइडियाज़ आए थे, जिसमें से 55 को चुना गया है और जिसमें से 20 को फाइनली आइडिएशन के लिए आगे ले जाया जाएगा। ये जो आइडियाज़ है वो पानी का संरक्षण, वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा कचरा प्रबंधन है उसके ऊपर, और रीन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके ऊपर आइडियाज़ लिए गए हैं। ये मेनली क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में युवा और जो बच्चे हैं उनकी भागीदारी कैसे सम्मिलित की जाए, क्योंकि ये जो समस्या है वो आज की है पर ये अगली पीढ़ी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। से हम मानते हैं कि जो यूथ होता है, जो यंग बच्चे होते हैं, उनके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उन्हें कई बार एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। अगर उनके अंदर कुछ थॉट्स चल रहे हैं, आइडियाज़ चल रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दें। तो आज का कार्यक्रम आइडियाज़ फॉर फ्यूचर हैकेथॉन इसी विषय में है, जहाँ पर यूथ को जो 14 ईयर्स टू 28 ईयर्स ऑफ एज के हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी आइडिया है जो इनोवेटिव है, इम्पैक्टफुल है, तो आप आइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। ये कार्यक्रम है यूथ को एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म देने के बारे में। जलवायु परिवर्तन के अगेंस्ट जो लंबी लड़ाई है उसमें बच्चों के आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक हमारी एम्पावर्ड बॉडी ऑफ जजेस है, स्टार्टअप इकोसिस्टम से और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, वेस्ट, वाटर और एनर्जी की थीम्स में। और ये इनमें से जो आइडियाज़ टॉप में होंगे उनको हम लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करें समाज एवं पर्यावरण के फ़ायदे पे। जैसे खेती करने के लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर आजकल बढ़ती जनसंख्या और जो पानी की वेस्टेज है उसके कारण जो पानी की मात्रा है ना वो लिमिटेड होती जा रही है, जिसकी वजह से हम कई ऐसी फसलें हैं जैसे फ्रूट्स हो गए या फिर नरमा कपास जैसी जो फसलें होती हैं वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का यूज़ करके उगाते हैं। पर इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर किसान क्या करते हैं कि खेतों में जाके जो मिट्टी को ऑब्जर्व करते हैं उसमें देखते हैं कि मिट्टी सूखी है तो यहाँ पानी की ज़रूरत है। बट नॉर्मली जब सॉइल मॉइस्चर जो की वैल्यू जो होती है वो फीड कैपेसिटी से कम होती है तभी उस मिट्टी को पानी की ज़रूरत होती है। ये सॉइल सेंसर क्या करेगा, उस मिट्टी को ऑब्जर्व करेगा, उसकी जो फीड कैपेसिटी होगी वो उसको चेक करके पानी इस ऑर्डिनो UN में इसका जो है ना भेजेगा
उसके बाद क्या होगा कि ये पानी का सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और जब मिट्टी के पानी की ज़रूरत पूरी हो जाएगी तब ये सिस्टम अपने आप बंद हो जाएगा। डीग जिल्लाમાં મહિલા और बाल विकास विभाग કાનિસુ 8 સુદ 30 એપ્રિલ તાઈ 8મું પોષણ પખવાડાનો આયોજન કર્યો जा રહ્યો है। इनके तहत आंगनबाड़ी केंद्र माथे गर्भवती महिला और वारा परिजना ने पौष्टिक आहार, शिशु टीकाकरण और स्वास्थ्य की देखभाल बारा में जानकारी देर जागरूक कर्यो जा रही है। सीडीपीओ आशा सक्सेना बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण ट्रेकर एप री मदद से बच्चा रा विकास, भोजन वितरण और सेहत माते निगरानी राख रहा है। साथ ही महिला और बाल विकास विभाग कानिसू भी जुड़ी योजनाओं भी जानकारी बाणे दी जा रही है। भारत सरकार की जो स्कीम है पोषण पखवाड़ा, वो कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह मनाया जा रहा है, जिसमें केंद्र स्तर पर, सेक्टर स्तर पर और ब्लॉक स्तर का प्रोग्राम है, जिसमें महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करना है। जिसमें जैसे गर्भवती महिला है जिसके 1000 दिन होते हैं वो सेफ रहे, वो प्रोग्राम है। पोषण पे पूरा विशेष ध्यान दिया जाए, तो जिसमें आज हम सेक्टर स्तर पे मनाएंगे इस प्रोग्राम को और 21 तारीख को ब्लॉक लेवल पे मनाया जाएगा। यहाँ पर गर्भवती की हम गोद भराई करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं और प्रवेशोत्सव करते हैं। पोषण के बारे में बताते हैं गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को और उनकी माता पिता को। गर्भवती महिला हूँ, मुझे यहाँ पर आंगनबाड़ी में हर चीज़ की जानकारी मिलती है। आज गोद भराई की रस्म हुई, यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज है। यहाँ पर दीदी बताती है मेरे बच्चे के बारे में, मेरे बारे में, खान पान के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताती है, जिससे कि मेरा बच्चा और मैं स्वस्थ रहे। जैसलमेर रा सावता गांव रा स्थानीय निवासियां और एक संस्था मिलर परंपरागत जल स्रोता रो संरक्षण और संवर्धन री दिशा में अनूठी पहल करता थका एक बेरी रो जीर्णोद्वार करायो है। आ बेरी कई गांव री प्यास बुझावन रे काम आवे है। ग्रामीणारो कहनो है कि करीब 500 साल पुरानी इन बेरी ने गांव राही एक सुथार परिवार कानीसू तैयार करायो गयो हो। जैसलमेर के अंदर प्रकृति की जो धरोहरें हैं, कुएं और बावड़ियां, उसको संरक्षित करने के लिए कई संस्थाएं आगे आई है। और हमारे यहाँ सावता गांव में देगरा और उनके अंदर मिण्यारा तला है, 4 कुएं हैं। उन कुओं को हमने वापस सफाई की, उसका पूरा जीर्णोद्वार किया और एक कुआं तैयार किया मॉडल के रूप में, नोड जो तैयार किया है। और आज हम उसमें जहां हमारे पानी की किल्लत होती है तो उस कुएं को हम वापस पानी निकालते भी हैं और महिलाएं वहां से पानी लेके आती हैं। परंपरागत जल स्रोत जो है वो हमारे ग्रामीण जीवन में जल की जो सुविधा है उसके प्रमुख स्रोत हैं। और आज भी जो है ग्रामीण महिलाएं तालाबों, कुओं, बेरियों के ऊपर काफी हद तक निर्भर हैं। तो ऐसे में इन पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण करना और उनका जीर्णोद्धार करवाना जो है हम सभी के लिए अनिवार्य बन जाता है। और विशेषकर जब हम मरुस्थल में हैं और अभी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे नहरबंदी भी है, हमारा भूमिगत जल भी जो है नीचे जा रहा है, बिजली कटौतियां चल रही है, तो ऐसे में पानी की काफी किल्लत जो है हर तरफ देखने को मिलती है। तो उसमें ये पारंपरिक जल स्रोत जो है वो हमारे प्रमुख आधार हैं, जिनसे कि हमें राहत भी मिलती है। हमारी संस्था पिछले कई वर्षों से जल एवं पर्यावरण पर सामुदायिक भागीदारी के साथ अनेक पहल कर रहे हैं। 800 साल पुरानी मनियारा बेरी के लिए हमने बेरी रिवाइव करके एक प्रोजेक्ट बनाया और इसकी ज़रूरत हमें तब महसूस हुई जब हमने वहाँ की सावता गांव की महिलाओं और ओरन टीम के साथ में कला कार्यशाला की, जिसके अंदर हमने उन महिलाओं के काम, वहाँ के ग्रामवासियों के काम को देखा, समझा और सराहा, जिसमें ये लोग मिलकर काफ़ी सालों से वहाँ की बेरियों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु कुछ रिसोर्सेज के अभाव के कारण और समय पे इन चीज़ों को नहीं देखने के कारण वहाँ पे बेरी जो थी वो पूरी विकसित करनी बाकी थी पर हो नहीं पा रही थी। तो हमने कार्यशालाओं में ये समझा कि क्यों ना हम मिलकर सामुदायिक भागीदारी के साथ में इन बेरीज को रिवाइव करें। प्रदेश भर में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित वेरियो है। इन्हें देखता थका खेरथल तिजारा जिला में प्रशासन गर्मी से बचपा खातर एडवाइजरी जारी करी है।
जिला कलेक्टर किशोर कुमार एडवाइजरी में लोगासु सुवारे 11 बज्यासु दोपहर 3 बज्या ताई धूप में निकलवासु बचवारी सलाह दी है। एडवाइजरी में बच्चा, बुजुर्गा, गर्भवती महिलावां और हृदय और श्वसन रोगिया ने दोपहर में घर सुबारे नी जाबार कयो गयो है। साथ ही जलदाय विभाग ने पेयजल रा पर्याप्त प्रबंध करवारा हुक्म दियो है। गर्मी या ग्रीष्म ऋतु का आगाज हो चुका है। इसके लिए हम लोगों से अपील करते हैं कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें और धूप में जितना कम हो सके उस समय निकलें। विशेष रूप से लगभग 11 बजे से 3 बजे तक धूप में अगर घर पे रहें तो ज़्यादा ठीक होगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेडिकल स्टाफ को पाबंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से खेतर गुजारा में मेडिकल स्टाफ पाबंद है और जो दवाइयाँ हैं हमारे पास में पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं और इसके लिए हमने पम्फलेट्स भी बना करके लोगों की जानकारी के लिए बांटे हैं ताकि उनके ऊपर गर्मी का कम से कम प्रभाव रहे और लोग सुरक्षित रहें। इसके अलावा पेयजल समस्या के बारे में भी राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है और इसके लिए जो टैंकर से जल व्यवस्था है एसडीएम्स को भी पाबंद कर दिया गया है। मौसमी बीमारियों के लिए जैसे कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मौसमी बीमारियों को नीचे कैसे, अगर कोई हीट स्ट्रोक का पेशेंट आता है या हीट से संबंधित कोई दिक्कत होती है किसी भी व्यक्ति को, तो कैसे उसका इलाज करना है, क्या क्या प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, उसके लिए सभी हमारी ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे पीएचसी लेवल तक टीम्स बनाई गई हैं एवं उनको सभी को उसके ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे उससे लोगों को बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ हमने 685 हमारे टोटल्स बेड हैं, उसमें से 75 बेड्स हमने रिजर्व रखे हैं। जैसे अगर मैं डीएच की बात करूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक वार्ड 5 बेड का रखा हुआ है। सीएचसी पे भी 5 बेड हमने रिजर्व रखे हैं, पीएचसी पे 1 बेड रिजर्व रखा गया है। इसके साथ साथ हमारी जो भी पीएचसी सीएचसी हैं वहाँ पे कूलर, फैन, पानी, इसकी व्यवस्था पूरी की पूरी हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। बाकी मेडिसिन की हमारे पास दवाइयों की कोई भी शॉर्टेज नहीं है। खबर मौसम शू है। प्रदेश में एक फेरू गर्मी रो असर तेज पई गयो है। लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा रे दौरान सबसे ज्यादा तापमान जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग ने मुजब आज कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग में कुछ जगह माथे मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सके है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा भी चाल सके है। अठीने जोधपुर और बीकानेर संभाग में दिन रो तापमान 44 से 46 डिग्री ताई फूकबारे साथ लू चालबारी भी संभावना है। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबर एक फेरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरोही जिला रा आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी संस्थान रा 4 दिन रा राष्ट्रीय सम्मेलन रो करिया शुभारंभ। कया ब्रह्मा कुमारी आपरा त्याग, तपस्या और तेज सु दुनिया ने करिया जागृत। जयपुर में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय रा 7म दीक्षांत समारोह करियो गयो आयोजित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े बांटी उपाधि और पदक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर जिला रा भिनाजपुरा में 975 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र रो करिया उद्घाटन। कया इन संयंत्र से 5 लाख घराने होवेली बिजली री आपूर्ति। केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार माथे बोलिया हमलो। केंद्र री पहल रे बावजूद सोलर और कोयला री आपूर्ति खातर कोशिश नहीं करबारो लगायो आरोप। और प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन वेरियो है प्रभावित। सबसे ज्यादा तापमान जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबर ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबर बुलेटिन अठाई पूरा हो। आप देखता रहिए आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।